अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से क्यों जी, इससे पहले हमें बैगन बची थी। हम तो हमेशा ही ठीक होते हैं। लेकिन जी, तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोहा पोर्ट से। आज हम लोग जा रहे हैं दोहा एयरपोर्ट पे नहीं, दोहा पोर्ट पे। एक तो यही कन्फ्यूज़िंग मुझे रहती है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग जाएँगे कतर म्यूज़ियम, क्योंकि मैंने अभी तक म्यूज़ियम नहीं देखा। खैर दोहा पोर्ट भी कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि हम लोग जो है ये देखें, म्यूज़ियम देखें। लेकिन हस्बैंड कहने लगे, बेगम म्यूज़ियम क्यों देखना है? मिरर अपनी तरफ करें और म्यूज़ियम देख लें। ओह माय गॉड! मुझे तो शर्म ही आ गई, जैसे क्योंकि म्यूज़ियम में एंटीक्स की खूबसूरत चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ओह अल्लाह! माय गॉड! नहीं जी, तो ये हम लोग पहुँच गए दोहा पोर्ट पे। पोर्ट तो इस कदर खूबसूरत था कि बस दिल कर रहा था कि ये शाम यहीं रुक जाए, साँसें यहीं थम जाएँ। उफ़ माय गॉड! इतना रोमांटिक और खूबसूरत मौसम कि मत पूछें। और ये साथ-साथ मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा खुद का खरीदा हुआ ड्रेस है। और ये 4 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे हैंडबैग दिया था, इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ मेरी बेटी बहुत अच्छे से शिप को देख रही है, जैसे आज तो इसने 5-6 शिप का सौदा करके जाना है। ओहो! मैंने कहा बेटे बस। जी, तो यहाँ से हम लोग आगे एक्वेरियम देखने, हमें पता चला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा और बहुत बड़े साइज़ का ना एक्वेरियम है। तो मैंने कहा चले वो भी देख लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ गए तो ये तो बंद हो चुका। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब एक ही हो गया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था ना, हम लोगों ने वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो फिर हम लोग थोड़ा-सा आगे-आगे, मैंने कहा चलें और चीज़ें देखते हैं। तो जैसे ही अंदर आओ, इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी एंटीक्स की यूनिक चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया होता या कोई और कंट्री होता, तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह कभी भी ना पड़ी होती, अब तक गायब होती। लेकिन यहाँ की आप देखिए ईमानदारी, कि सब दुकानें बंद है और कोई भी नहीं है। और ये चीज़ें बिल्कुल वैसी पड़ी हैं जैसे थीं। तो मतलब यहाँ पे ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत चीज़ें थी। और लिखा भी हुआ था कि आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, बस आप देखें। तो वहाँ साथ में ये थोड़ा-सा मतलब ये समंदर का व्यू था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए समंदर के पास आ गए, सोचा एक कप चाय का पिएँ। पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे नहीं, मैं कहा छड्डो जी की करना चाह पी के, रहन दो, आ जाओ और कुछ देखते हैं। फिर आगे चले गए, तो ये हमने एक और शॉप देखी, वहाँ पे भी ये इस तरह की ना बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, कि मतलब एकदम ऐसे दिल को सुकून देने वाली चीज़ें थी ना, बहुत प्यारी। तो दिल कर रहा था कि बस बहुत सारे पैसे और ये सारा खरीद लें, लेकिन नहीं जी, खरीदने वाली ये चीज़ें नहीं थी, बस यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा। कि मतलब अगर यहाँ पे कतरी भी आए हैं, तो वो भी एक बार सोचेंगे कि ये लेने से पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बिलीव मी। तो लें जी, यहाँ की खूबसूरती की बात करते हैं, खूबसूरती तो इतनी ज़्यादा थी कि लफ्ज़ों में तो खूबसूरती को बयान करना नामुमकिन है। पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी, वो कहते हैं ना जैसे वो ताजमहल जिसने बनाया था तो उसके हाथ काट लें, तो बिल्कुल ऐसे मेरा दिल करता है जिसने ये पेंटिंग बनाई उस बंदे के हाथ ही काट लें। क्यों, क्या ज़रूरत थी किसी के हाथ काटने की? देखो और माशाल्लाह कह दो। फिर तो मुझे यही हाल है ना हमारे पाकिस्तानियों का। एनीवे, ये हम आगे एक शॉप है, ये एंटीक्स की शॉप थी। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, हाय अल्लाह! दिल कर रहा था सारी ले लूँ। लेकिन इतनी महँगी, ओह माय गॉड! कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत महँगी, जिस चीज़ को भी पूछो वो 500 से अबव थी। यहाँ तक कि ये जो धागे हैं ना, जो हमारे दाता साहब में 5-5, 10-10 रुपए के मिलते हैं ना, वो भी यहाँ पे 250 समथिंग रियाल की थी। मैंने कहा रहने दो, खाए कसमानो, आपे जाके पाकिस्तानों ले लाँगे। खैर आगे-आगे हम लोग, तो ये मैं शॉप को देखने लगी। खैर ये बाजी जो बैठी हुई थी ना यहाँ पे, ये सिर्फ़ दुकान की सफाई के पैसे ले रही थी, क्योंकि बिकना तो यहाँ पे कुछ है नहीं। इतना महँगा लेना किसने है? सिर्फ़ देखने के लिए लोग आते हैं या रील्स बनाएँगे मेरी तरह, अदरवाइज़ लेने वाला तो कोई है नहीं। और इन आंटी को तो मुफ्त के एसी में बैठने की और झाड़ू पोछा करने की सफाई के पैसे ही मिल रहे हैं। तो मज़े हैं ना इस आंटी के। हाय! कितने मज़े हैं इसके। मज़े का गाना लगाया हुआ था, चिल एसी चल रहा था और ऊद की खुशबू तो जैसे पागल ही कर रही थी। इतना मज़े का ऊद भी लगाया हुआ था। ख़ैर ये मैंने देखा, चीज़ें आप भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ दोहा पोर्ट पे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जिसने दोहा पोर्ट नहीं देखा तो वो मेरी इस वीडियो के थ्रू दोहा पोर्ट देख ले। और आने से पहले अच्छे खासे पैसे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ लेना है तो आपको पैसे बहुत सारे चाहिए। एनीवे ये रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस इतने खूबसूरत है ना, कि मतलब वीडियो में इतने अच्छे शायद आपको नहीं लग रहे, जो रियलिटी में थे ना देखने में बहुत खूबसूरत थे। ये इयररिंग्स तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे अपनी अम्मी की याद है कि मेरी अम्मी की शादी के इतने खूबसूरत और इस तरह के इयररिंग्स थे ना।
खैर ये कोई सोने की नहीं है, आर्टिफिशियल ही थी ये ज्वेलरी, लेकिन गोल्ड को भी पीछे छोड़ रही थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मुझे ये जो है ना ये मोती मुझे बड़े पसंद है। मैंने पूछा कहा 250 के हैं, लेकिन अगर आप लेंगी तो बस आप लीजिए ना 200, मतलब 40 रियाल के 45 समथिंग ऐसे का। मैं कहा रहने दे, नहीं पहना, अपने कोल ही रख। खैर हमने फिर इसकी अच्छी खासी वीडियो बनाई, रील बनाई और हम लोग वापस आ गए। तो बस ये थी ये शॉप की, और हम बाहर आए, इतनी खूबसूरत लाइटिंग थी। या अल्लाह इतनी लाइटिंग थी मेरी शादी पे भी नहीं थी। मुझे तो रश पड़ रहा था, इतनी लाइटिंग, इतनी बिजली। यही अगर हमारे पाकिस्तान में लगी होती तो इसका इतना लंबा बिल आता। एनीवे, देखिए आप भी कितनी खूबसूरत, और सफाई तो इतनी ज्यादा थी कि बंदा सोच में पड़ जाए कि इतनी सफाई की किसने भी। खैर मैं आ गई थी, ये आंटी मुझे देख रही, मैं डर गई, मैं कही ये दरवाजे में खड़ी होकर मुझे क्यों देख रही है। मैंने गौर से देखा तो पुतला था। हाँ, एनीवे आगे आगे, तो आगे जितना जाएंगे उतना ही खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये आपकी टांगों पे डिपेंड करता है आप कितना चल सकते हैं। खैर हम तो इतना ही चल सके, लेकिन जितना आगे जाते उतनी ज्यादा खूबसूरती जो है वो निकल निकल के बाहर आ रही। मैंने कहा भाई आगे एक ही बार ला के रख दो, हाँ क्यों इतना थका रहे हो, पता भी है टांगों में इतना सांस नहीं है चलने का। खैर फिर भी कुछ भी करके हम लोगों ने डेट बांध के देखा। और ये प्लांट्स, लाइटिंग और खूबसूरती, और सबसे मेन चीज यहाँ सफाई की। अल्लाह इतनी सफाई थी कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई आया होगा, क्या पता कोई ना ही आया हो वैसे आज, लेकिन बहुत सफाई थी। जैसे बचपन में हमारी अम्मी सफाई करवा के कहती थी ना कि खबरदार हूं अगे आए थोड़े में पैर वड़ देंगी, जिन्हें गंदे पैर लाए इस फर्श पे। ये वो हाल था, इतनी सफाई थी, दिल करता कि पाँव में ना शॉपर पहन ले। तो बहुत ज्यादा साफ सुथराई थी, बहुत खूबसूरती थी। और जितनी मतलब यहाँ की तारीफ करें ना कि वो तारीफ ही कम है। बेशक कतर बहुत खूबसूरत इन लोगों ने बनाया, एक एक चीज एक एक, मतलब चुन चुन के इन्होंने जो है ना डिटेलिंग की हुई है कि मतलब किस किस चीज की इंसान वीडियो बनाए और किस चीज की ना बनाए। तो बस यहाँ पे हम लोग वापस आने लगे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब दिल कर रहा था कि बस हम लोग यहाँ से जो है ना वापस चले जाएँ। तो बस यहाँ पे जाते-जाते फिर भी मुझे एक पौधा नज़र आ गया, ग्रीनरी तो सबकी जान होती है। इसी तरह मुझे भी ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो मैं ये प्लांट्स को भी देखने लगी। और ये गमले आप देखें, बनाने वाले का दिमाग चेक करें, कैसा खूबसूरत बनाया है। और ये मतलब पुरानी बिल्डिंग्स को इन्होंने रिपेयर किया हुआ है, अल्लाह जाने ये बनाए ऐसे हैं। लेकिन बहुत प्यारे थे। हर चीज़ इतनी यूनिक, इतनी खूबसूरत कि बस मेरा तो दिल करता है ये प्लेटें ही उतार के ले जाओ। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ना प्लेटें। मैं कहा पैड़े हो दीवार पे तो लगाई हुई हैं, दे दो हमें। है, ये तो हो गया मज़ाक अपनी जगह, लेकिन बहुत खूबसूरत है कदर। मुझे दोहा पॉट बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएँ। और एक और बात, प्लीज़ गलत कमेंट से गुरेज़ करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने का भी आपको हक नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें, जरा मैंने बैड कमेंट्स करेगा मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है ना? एनीवे, ये थी हमारी आज तक की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।